नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए लेकर आया हूं आपके लिए एक कहानी, अतीत की एक झलक। इसका पहला भाग मैं डाल चुका हूं, एक झलक। रानी के चले जाने के बाद राजेश का क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, आइए जानते हैं इस कहानी पर। रानी के चले जाने के बाद राजेश की जिंदगी जैसे ठहर गई। पहले जो सुबह रानी के गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू होती थी, अब उनमें सिर्फ फोन की खामोशी थी। क्लास खत्म हो चुकी थी, डिग्री पूरी हो चुकी थी, लेकिन राजेश की मोहब्बत अब भी अधूरी थी। वो सोचता था, काश रानी एक बार पूछ लेती, बस एक बार मेरी आंखों में झांक लेती, उसकी खामोश मोहब्बत चीखने लगती, सारी सच्चाई जानने की कोशिश करती, मैं सब सच कह देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो लोगों ने उसे कहा उसे ही सच मानकर एक झटके में मेरा हाथ छोड़ दिया। जो वादे किए सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई। पर अब कुछ कहने को बचा ही क्या था। रानी ने शहर छोड़ दिया था, शायद कोई नई नौकरी, नई जिंदगी, लेकिन राजेश वहीं था, उसी शहर में, उसी कमरे में जहां उसकी यादें थी। हर महीने वो एक बार उस शहर की ओर निकल जाता जहां उसे खबर मिलती कि रानी अब वहां रहती है। ट्रेन की खिड़की पर बैठता, दिल में अजीब सी बेचैनी लिए खिड़की से बाहर झांकते हुए वो सोचता, शायद एक बार कहीं वो दिख जाए, बस एक बार, एक झलक मिल जाए। एक बार रानी को मंदिर के बाहर देखा, उसने दूर से देखा, वो माथे पर चंदन लगाए पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। राजेश वहीं रुक गया, पास नहीं गया, बस देखता रहा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक अधूरी दुआ थी। कई बार तो यूं ही बिना किसी ठिकाने के निकल पड़ता, बस उसे महसूस करने के लिए। उसके दोस्त अक्सर पूछते, राजेश आखिर क्यों, अब तो वो नहीं रही, तो अब भी वही है। राजेश बस मुस्कुराता और कहता, प्यार कभी खत्म नहीं होता, लोग चले जाते हैं लेकिन दिल वहीं रह जाता है जहां पहली बार धड़कना सीखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला भाग मैं जल्द ही डालूंगा। यदि आप लोग कहें तो इस आगे कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले कहानी पर।